दोस्तों आजकल के जो लोग हैं उनकी मानसिकता या कहें सोच या विचार इतना ज़्यादा नीचे गिर चुका है कि जब उन पर हवस का भूख सवार हो जाता है तो वो भूल जाते हैं कि उनका सामने वाला जो है उसके साथ उनका रिश्ता क्या है, उनके साथ उनकी रिश्तों की मर्यादाएं क्या हैं। ये सारी बातें वो लोग भूल जाते हैं और एक बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ कदम उठा लेते हैं, जिसके बाद जो समाज और आस पड़ोस के लोग हैं इस बात का उन पर बहुत ही ज़्यादा गलत इम्पैक्ट पड़ता है या कहें बहुत ही ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ता है। ऐसा ही दोस्तों एक लड़का होता है जो कि तो जिसके साथ ऐसी ही कुछ घटना घटती है और लास्ट में वो अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन की सहायता मांगता है। दर बदर पुलिस प्रशासन के पास भागता है कि प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी है। और जब पुलिस भी इस घटना को सुनती है तो उन्हें भी अपनी कानों पर यकीन नहीं होता है। आखिर कौन था वो लड़का और उसके साथ ऐसा क्या हुआ था, जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं अनीश चौधरी आप सभी का क्राइम स्टोरी बाय अनीश चौधरी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दरअसल दोस्तों ये जो कहानी है ये शुरू होती है बिहार के एक जिले से। बिहार का एक ज़िला होता है, उसका एक छोटा सा गांव होता है जहां पर एक विवेक नाम का लड़का रहा करता था। वो अपने पिता के साथ रहा करता था जो कि एक किसान थे और उसकी जो माता थी वो एक अपने घर को चलाया करती थी। तो विवेक के पिता थे, उन्होंने एक ट्रैक्टर के लिए बैंक से लोन ले रखा था, जिसकी भरपाई करने के लिए उनको मंथली 8,000 रुपये बैंक में जमा करवाने होते थे। सब कुछ बहुत ही सही चल रहा था, लेकिन दोस्तों तभी एक बार उनकी फसल जो है बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है बारिश होने के कारण, जिसके कारण वो बैंक का लोन नहीं चुका पा रहे थे या कहें जो ट्रक है उसका ईएमआई नहीं पे कर पा रहे थे, जिसके कारण जो बैंक वाले थे उसके घर पे आकर रोज उसे बहुत ही ज़्यादा उसके पिताजी को टॉर्चर किया करते थे कि अगर औकात नहीं थी तो बैंक से लोन क्यों लिया, एक तो इतना बड़ा लोन ले लेते हो और चुकाने की बारी आती है तो हाथ पैर जोड़ने लगते हो। ऐसी बातें बैंक वाले कर कर उसे मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर बहुत ही ज़्यादा उससे परेशान किया करते थे, जिससे उसकी मानसिक हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती जा रही थी और बहुत ही ज़्यादा कर्ज में वो डूब चुके थे अपनी फसल खराब होने के बाद। इसके बाद जो कि वो उसके पिताजी होते हैं, विवेक के पिताजी होते हैं, कुछ ऐसा कदम उठाते हैं जिसकी विवेक और उसकी माँ ने कल्पना भी नहीं किए थे। उसकी जो विवेक होता है उसके पिताजी अपने ही खेतों में अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। जहाँ पर वो फसल उगाया करते थे वहीं एक कीटनाशक खाकर अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक कहानी है हमारे देश की, जहाँ का किसान अपने खेतों को सींचता है, वहाँ फसल उगाता है और फसल खराब होने के बाद लोन में डूबने के बाद वो वहीं अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। दोस्तों उनका जीवन समाप्त होने के बाद जो विवेक है और उसकी माता है वो बहुत ही ज़्यादा अकेले हो जाते हैं। विवेक की उम्र महज 14 साल थी। वो जो है अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए या कहें परिवार को चलाने के लिए अपने गांव से बाहर मुंबई की तरफ निकल जाता है और मुंबई की तरफ जाने के बाद वो सोचता है कि मुंबई में जाकर मैं एक अच्छी खासी नौकरी करूंगा और अपने घर पैसे भेजूंगा जिससे मेरा घर परिवार अच्छी तरह से चल सके। तो यही सोचकर वो विवेक जो है गांव से मुंबई जाता है और एक फैक्ट्री में उसकी काम लग जाती है एक मजदूर के तौर पे। दोस्तों मुझे पता तो नहीं है कि एग्जैक्टली वो क्या काम करता था, चूँकि मैं जो विवेक था उसकी उम्र महज 14 साल थी, लेकिन फिर भी उसकी फैक्ट्री में जॉब लग चुकी थी। दोस्तों इसके बाद जो विवेक था वो बहुत ही मेहनती लड़का था, बहुत ही अच्छे से अपना काम करता है फैक्ट्री में और वहीं उसको अपने ही बिहारी की अपने ही राज्य की एक औरत मिलती है जो कि करीब 35 साल की थी, जो विवेक के काम से बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और विवेक से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात करने लगती है। विवेक जो है उनको चाची कहकर पुकारने लगता है, तो जो औरत होती है वो भी बोलती है कि ठीक है तुम मुझे चाची कहकर पुकारो। दोनों में बातचीत बहुत ही ज़्यादा अच्छे से शुरू हो जाती है, चूँकि दोनों जो है एक ही राज्य के होते हैं, जिसके कारण दोनों में बातचीत हेलमेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जो वो औरत होती है उसके 2 बच्चे होते हैं और उसका एक पति भी होता है जो कि उसी फैक्ट्री में काम किया करता था। अब जो है विवेक उस औरत के बहुत ही ज़्यादा करीब आने लगता है, उसके पति से मिल चुका होता है
और जो वो औरत है एक दिन विवेक को बोलती है कि कल संडे है, कल हमारी फैक्ट्री में छुट्टी है, तुमको हमारे घर पर खाने के लिए आना है, जिससे कि तुम मेरे पति से भी मिल पाओगे। यही बोलकर वो औरत अगले दिन उसे अपने घर पे खाने के लिए इनवाइट करती है। तो विवेक जो है अगले दिन उस औरत के घर खाने पर जाता है, और विवेक जो है उस औरत को बहुत ही सम्मान की नज़रों से देखा करता था, और जो वो औरत थी वो भी विवेक को अपने बेटे की तरह प्यार करती थी, उसका ख्याल रखती थी। दोस्तों ऐसे ही जब विवेक उसके घर जाता है तो उसने बहुत ही भिन्न भिन्न तरह के पकवान बना रखे थे, खाना बना रखा था, और वहाँ टेबल पर उसका पति और बच्चे बैठ के खाना खा रहे थे। तभी विवेक वहाँ पर पहुँच जाता है। तो जो चाची होती है वो बोलती है कि आइए बैठिए, आप भी खाना खा लीजिए। तो विवेक अपना हाथ मुंह धोकर वहाँ पर खाने के लिए बैठ जाता है, और उस औरत का जो पति है विवेक से बात करने लगता है, और बताओ घर परिवार में सब कैसा है। तो विवेक बोलता है कि सब बढ़िया है, और उसके पति से भी उसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात होने लगती है। उसका पति सोचता है कि विवेक एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मेहनती और सुलझा हुआ लड़का है, और सभी के बीच में एक अच्छा खासा रिश्ता बन जाता है, क्योंकि सभी एक ही राज्य के थे, बीच में एक अच्छा रिश्ता बनने लगता है बोलचाल में। एक दिन दोस्तों जो उस औरत का पति होता है वो अपने किसी काम से एक दूसरे शहर गया हुआ होता है। वहाँ पर उसकी औरत और उसके बच्चे अकेले होते हैं। तो वो औरत जो है अपने पति को बोलती है कि मैं विवेक को बुला लेती हूँ, मैं कहाँ बच्चों के साथ यहाँ अकेले रहूँगी। तो वो पति भी बोलता है कि ठीक है विवेक, एक अच्छा लड़का है, बुला लो, क्या दिक्कत है, रात भर की बात है। तो वो उसको भी बुला लेती है। तो उसको बुलाने के बाद तो जो उसकी पत्नी होती है फिर विवेक को कॉल करती है। विवेक की भी आज फैक्ट्री में छुट्टी थी, इसलिए विवेक वहाँ पर आ जाता है और रात वहीं पर बिताने का सोचता है। क्योंकि उस औरत ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे खाने भी बना रखे थे। तो विवेक पहले रात में जाता है, खाना खाता है, और फिर उसके बाद खाना खाने के बाद हाथ मुंह धो लेता है। देन उसके बाद उसके चाची और विवेक दोनों आपस में बात करने लगते हैं, और बातों ही बातों में उस औरत से मुंह से निकल जाता है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या। तो वो विवेक बताता है कि इन सब का टाइम ही कहाँ है, यहाँ पर मैं काम करने आया हूँ, ये सब गलत काम करने में नहीं आया हूँ। तो वो औरत जब बोलती है कि गर्लफ्रेंड बनाना कौन सा गलत बात है, ये बात जब वो औरत बोलती है तो विवेक के मुंह से भी निकल जाता है कि क्या आपका भी पहले कोई बॉयफ्रेंड था। तो वो औरत विवेक को बताती है कि हाँ पहले मेरा था, शादी के पहले एक था। ये बात वो विवेक को बता देती है। बस ऐसे ही दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है, और ये बातचीत कब बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ जाती है, जिससे कि उस लड़के और जो औरत थी उन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा आगे बातचीत बढ़ जाती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में संबंध बनना शुरू हो जाता है। और संबंध बनने के बाद और जब सुबह में विवेक की नींद खुलती है तो वो सोचता है कि कल रात में ये मेरे साथ मैंने क्या कर दिया, और बहुत ही ज़्यादा पछताता है। फिर वो जल्दी सुबह में वहाँ से निकल जाता है, और फिर अगले दिन फिर वो औरत उसको अपने घर पे बुलाती है जब उसका पति घर पर नहीं होता है। तो विवेक वहाँ पर जाने से थोड़ा सोचता है जाने से पहले, और यही सारा सिलसिला जो रोज़ाना चलने लगता है। एक दिन इस बात की भनक उसके पति को लग जाती है, जिसके बाद एक बार वो जो उसका पति है वो काम से थोड़ा जल्दी वापस घर आ जाता है, और कुछ ऐसा दृश्य देखता है जिसको देखने के बाद उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जो विवेक था, जो जिसकी उम्र करीब मात्र 14 साल थी, वो उसकी पत्नी जो कि वो औरत थी उसके साथ आपत्तिजनक स्थिति में वहाँ पर था। ये देखकर जो वो पति होता है बहुत ही ज़्यादा निराश होता है, और विवेक वहाँ पर जाके खड़ा हो जाता है। विवेक उसको देखकर डर जाता है और तुरंत वहाँ से भाग जाता है, और उस औरत को बोलता है कि विवेक तुम मात्र एक बच्चा है, तुम इतनी ज़्यादा घटिया कैसी हो सकती हो। और उस औरत को बहुत ही ज़्यादा मारता पीटता भी है। तो जो औरत होती है, माफ़ कर दो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसा कहकर उसके पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने लगती है और बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं होगी। ये बोलकर वो औरत बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और अपने पति को बहुत ही ज़्यादा मनाने लगती है। दोस्तों ये देख कर उसका पति भी मान जाता है कि अब अगले बार से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, मुझे तुमसे डिवोर्स ले लूँगा। ये सारी बात करके जो वो व्यक्ति था वो वहाँ रूम से बाहर चला जाता है, और विवेक जो कि वहाँ से भाग के घर गया होता है वो देख कर डर जाता है कि उसके पति को सारी बातें पता चली गई है, अब पता नहीं वो क्या करेगा। और
ये सोचते वो कुछ दिनों तक उसके घर नहीं जाता है, सिर्फ फैक्ट्री जाता है, फैक्ट्री से घर आता है, बस इससे ज़्यादा वो कहीं नहीं जाता है। फिर करीब 10 से 15 दिन का समय बीत चुका था। जो विवेक था उसको भी उस औरत की थोड़ी आदत लग चुकी थी, या कहें लत लग चुकी थी। तो एक बार फिर 15 से 20 दिनों के बाद विवेक जो है उस औरत के घर जाता है, क्योंकि वो दोनों पहले बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुके थे। तो वो औरत भी उस विवेक को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी। और जब एक दिन वो विवेक को अपने घर के सामने देखती है, या बोले गेट के सामने देखती है, तो विवेक को अपने घर में अंदर बुला लेती है और फिर से वही सारा सिलसिला शुरू हो जाता है। और ये सारा सिलसिला शुरू होने के बाद फिर से यही सारी चीज़ फिर से दोहराने लगती हैं। और ये 5-6 ही दिन बीते हुए थे ये सारी चीज़ें होते हुए। एक दिन फिर से उसके पति ये सारी चीज़ें वापस देख लेता है, वो उसको ये सारी चीज़ें वापस पता चल जाती है, और वो जो है अपनी पत्नी को बोलता है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, और अपने बच्चों को लेकर वहाँ से अपने गांव वापस चला जाता है, या कहें वहाँ से दूसरे शहर जाकर शिफ्ट हो जाता है। और जो वो औरत थी ये देखकर थोड़ी देर के लिए उदास होती है, लेकिन फिर सोचती है कि कोई बात नहीं, मैं विवेक से ही शादी करूँगी। यही सारी बातें सोचकर वो औरत भी ज़्यादा अफसोस नहीं करती है अपने पति और बच्चे के जाने के बाद। इसके बाद जो ये सिलसिला था वो ऐसे ही चलता रहता है। जो विवेक है, एक दिन जो विवेक है उससे वो औरत बोलती है कि मुझे तुमसे अब शादी करनी है, लेकिन विवेक मना कर देता है, क्योंकि जो विवेक था महज सिर्फ 14 साल का था और जो औरत थी महज 35 साल की थी। इसलिए वो शादी के लिए और मना कर देता है और बोलता है कि हम दोनों का कोई मेल ही नहीं है, आप उम्र में मुझसे बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो। तब वो औरत बोलती है कि यह सारा काम करने से पहले तुमने नहीं सोचा था क्या कि तुम मुझसे उम्र में कितने बड़े हो या छोटे हो। ये सारी बातें होने लगती हैं, और वो उस लड़के को धमकी देती है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं पुलिस में जाकर थाने में जाकर कंप्लेंट कर दूंगी कि तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाया है। और ये सुनकर वो लड़का बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और उस महिला को बोलता है कि प्लीज़ आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा, थाने में जाकर मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, हम कुछ ही दिनों में शादी कर लेंगे। वो जब विवेक अपने रूम आता है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है कि इन सारे झमेलों से बाहर कैसे निकला जाए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सारी बातें वो सोचने लगता है, और ये सारी बातें सोचने के बाद जो विवेक है वो एक कदम उठा लेता है कि क्यों ना उस औरत को ही ख़त्म कर दिया जाए। सारे न रहेगी बाँस न बजेगी बाँसुरी। तो वो उस औरत को ख़त्म करने का डिसीज़न लेता है और उस औरत के घर पहुंच जाता है मार्केट से एक चाकू खरीद कर। और उस चाकू को खरीदने के बाद वो जब उस औरत के घर जाता है, चूँकि विवेक जो है वहाँ पर आता जाता रहता था, इसलिए उस औरत के घर की डुप्लीकेट चाबी उस विवेक के पास रहती है, और वो डुप्लीकेट चाबी खोलकर वहाँ घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर जाने के बाद वहाँ पर जो औरत थी वो अकेले सोई हुई थी बेड पर, और विवेक जो है उस औरत का अचानक से मुंह दबाता है और चाकू उसके पेट में मारने लगता है। वो औरत तड़पने लगती है और जल्दी जल्दी 4-5 बार वो चाकू मारने के बाद वो औरत वहीं पर ऑन द स्पॉट मर जाती है। और विवेक फिर वो देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से तुरंत निकल जाता है। वहाँ से निकल कर उस शहर को छोड़कर अपने गांव वापस आ जाता है और सोचता है कि अब मैं बच गया, अब मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा, आखिरकार मैं इस मुसीबत से बाहर आ गया हूँ। ये सारी बातें सोचकर वो अपने गांव चला जाता है, और जब आस पड़ोस के लोग उस महिला के घर पर आते हैं कुछ काम के लिए, तो वो देखते हैं कि महिला का शव वहाँ बेड पर पड़ा हुआ है। ये देखकर आस पड़ोस के लोग पुलिस को कॉल करते हैं, और पुलिस जब वहाँ आती है तो आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है कि क्या आप सभी को कुछ इसके बारे में पता है। तो आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि ये औरत जो है यहाँ पर अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहा करती थी, जो कि अभी से भी ये औरत दिख रही, पता नहीं इसके पति और बच्चे कहाँ गए हैं। ये सारी बातें वो पुलिस को पड़ोसी लोग बताते हैं, और पुलिस को जब ये सारी बातें पता चलती है तो वो सबसे पहले उसके पति का पता लगाते हैं कि उसका पति कहाँ गया। तो पुलिस को पता चलता है कि उसका जो पति है वो अपने गांव पर गया है, और गांव पर उसको जाकर उसके पति को गिरफ्तार करती है, और उसका जो पति है उससे पूरी तरह से सख्ती से सवाल जवाब किया जाता है। तो उसका पति बताता है कि उसका एक और 14 साल के लड़के के साथ संबंध था, अवैध संबंध था, इसलिए मैंने उसको डाइवोर्स देने का सोचा है, अभी तक कागजात नहीं पहुंचे हैं। और जब उस पति को पता चलता है कि उसकी पत्नी की डेथ हो चुकी है या कहें कि हत्या कर दी गई है, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी होता है कि ठीक हुआ उस औरत के साथ, ऐसा ही होना चाहिए।
मैंने उसको पहले कितनी बार समझाया कि एक मासूम से बच्चे के साथ ऐसी कुछ हरकत ना करें, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। तो दोस्तों इसके बाद जो पति होता है वो बताता है कि यहाँ मेरी फैक्ट्री में एक लड़का काम किया करता था, उसी के साथ इसका चक्कर चल रहा था। तो पुलिस जो है उस फैक्ट्री में जाती है और जो विवेक होता है उसकी सारी डिटेल्स निकालती है, और सारी डिटेल्स को निकालने के बाद वो उसके गांव पर पहुंच जाती है और गांव पर जाकर उसको गिरफ्तार कर लेती है। तो विवेक सारी घटना को बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ, तो वो मुझे शादी करने के लिए ब्लैकमेल कर रही थी, इसलिए मैंने उससे शादी करने से बचने के लिए सारा कदम उठाया था। उसने मेरी मासूमियत का गलत फ़ायदा उठाया था। यह सारी बातें वो पुलिस को बताता है, और जो पुलिस से उस विवेक को गिरफ्तार कर लेती है और बाल सुधार जेल में भेज देती है। दोस्तों आपका क्या विचार है उस औरत के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपको एक सच्ची घटना कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।